नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर राष्ट्र से, जहां घर के दरवाजे पर पड़ा मिला किसान का शव। कोतवाली क्षेत्र के धनौरी गांव में खेत से कटाई कर घर लौटे किसान का शव दरवाजे पर पड़ा मिला। सिर पर चोटें थी। परिजनों ने सीढ़ियों से चढ़ते समय गिरने से मौत की आशंका जताई है। धनौरी गांव निवासी तीरथ कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार की रात परिवार सहित खेतों पर कटाई कर रहे थे। रात करीब 12 बजे पिताजी परशुराम 48 वर्ष खेत से घर के लिए निकल गए। बुधवार सुबह घर के बाहर सीढ़ियों के पास उनका शव मिला। बताया जा रहा है कि सिर पर चोट के निशान थे। गेट पर ताले और चाबी भी लगी थी। ताला नहीं खुला था। आशंका जताई जा रही है कि ताला खोलते समय गस खाकर सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मौत हो गई। पिता के नाम आधा बीघा कृषि भूमि है। वह जमीन बलकट लगा कर खेती करते थे। अपने पीछे पत्नी फूला देवी, बेटे तीरथ तथा गयादीन को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। कोतवाल उमेश कुमार ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर भरगो सुमेरपुर की है, जहां खेत में गिरा युवक हुई मौत। भीषण गर्मी के चलते खड़े युवक के गिरने से मौत हो गई। किसान रामफल प्रजापति, बच्चा कुशवाहा, चुनुवाल आदि ने बताया कि एक युवक प्रहलाद पाल खेत पर करीब दोपहर 1 बजे नंगे बदन घूम रहा था। अचानक उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर खेत पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कस्बा इंचार्ज राहुल मिश्रा ने बताया कि युवक के दाहिने हाथ में अंग्रेजी से भारत लिखा हुआ है। दोनों बाजुओं में फूल बने हुए हैं। शरीर पर सिर्फ जांघिया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र और डॉक्टर शशांक का अनुमान है कि किसी नशीली दवा की ओवरडोज लेने से मौत की आशंका जताई है। सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। कस्बा इंचार्ज ने कहा कि युवक की शिनाख्त के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर हमीरपुर से है, जहां पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण पर अधिवक्ताओं ने बांटी मिठाई, मनाई खुशी। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वार एसोसिएशन हमीरपुर एवं प्रोग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आराधना रानी के विरुद्ध की गई हड़ताल का असर बुधवार को हो गया। जैसे अधिवक्ताओं को उनके ट्रांसफर की सूचना मिली, खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। अधिवक्ता संघ के महामंत्री देवी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि यह हड़ताल करीब 33 दिन चली थी। प्रशासनिक न्यायिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आश्वासन पर हड़ताल वापस हो गई थी। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में स्थानांतरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन प्रथम सप्ताह बीतने पर भी आश्वासन जब नहीं हुआ तो अधिवक्ताओं में हलचल बढ़ने लगी। पदाधिकारी बराबर उच्च न्यायालय इलाहाबाद से संपर्क बनाए हुए थे। अंततः बुधवार को अधिवक्ता संघ हमीरपुर की जीत हुई और पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हमीरपुर से बस्ती कर दिया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष फूल सिंह कुशवाहा, महामंत्री देवी प्रसाद शुक्ला, प्रोग्रेसिव वार के अध्यक्ष राजेंद्र वीर सिंह चौहान, देवेंद्र शुक्ला, अनिल शुक्ला, रामदत्त पाठक, भगवान दास दीक्षित, शैलेंद्र सचान मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर हमीरपुर की है, जहां हमीरपुर में छात्र नेता समेत 3 को 3 साल की कैद हुई है। ट्रक से कुचलकर छात्र की मौत के बाद सुमेरपुर में हिंसा भड़काने में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 को मंगलवार को दोषी ठहराया गया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश डकैती पी.के. जयंत ने तीनों को 3 वर्ष की कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर हमीरपुर से है, जहां विक्षिप्त किशोरी से रेप पर 14 वर्ष की कैद हुई है। राठ कस्बे में 9 वर्ष पूर्व विक्षिप्त किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म में बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को कीर्तिमाला सिंह ने दोषी को 14 साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। विशेष लोक अभियोजन पॉस्को अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि राठ कस्बे के एक मोहल्ला निवासी 11 अक्टूबर 2015 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह पत्नी व बच्चों के साथ दुकान पर गया था।
था। घर में मानसिक रूप से विक्षिप्त 16 वर्षीय पुत्री व बेहरी व अंधी उसकी मां थी। दोपहर 2 बजे पड़ोस का ही एक युवक उसको फोन करके बताया कि तुम्हारे घर में कोई घुस गया है। सूचना पर पत्नी सहित मौके पर पहुंचे तो रींगा गांव निवासी कल्लू उर्फ लाल सिंह पुत्र कुंवर पाल सिंह राजपूत उसकी पुत्री का मुंह दबाकर दुष्कर्म करते मिला, जिस पर 376 झा व 6 पॉस्को का मुकदमा दर्ज कर आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर महोबा से है, जहां महोबा में बाइकों की भिड़ंत में 2 की जान गई है। महोबा में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे से परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम कराया। इसमें से एक युवक की 18 अप्रैल को शादी भी होनी थी। गोगौरा कबरई निवासी 30 वर्षीय शिवम और 25 वर्षीय सुजान सिंह बाइक से जा रहे थे। अभी वह कानपुर सागर राजमार्ग पर बुधवार दोपहर किड़ारी फाटक के पास पहुंचे ही थे, तभी सामने से आ रही बाइक में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शवों में मिले आधार कार्ड से उनके परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। बताया गया कि शिवम की शादी तय हो गई थी और 18 अप्रैल को उसकी बारात लिलवाही जानी थी। बारात वाले घर में मातम छा गया। मृतक के भाई विकास ने बताया कि इन दिनों छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी। अब घर में कोहरा मचा हुआ है। 2 दिन पहले ही घर से निकला था सुजान। बिलवई निवासी सतीश पुत्र सुजान की मौत के बाद परिजन बिहार है। पिता सतीश का कहना है कि बेटा किसी बात को लेकर 2 दिन पहले घर से बाइक लेकर निकला था। बेटा ऐसा रूठा कि हमेशा के लिए रूठ कर चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर चित्रकूट से, जहां रेप पीड़िता की खुदकुशी में महिला प्रधान का बेटा गिरफ्तार। चित्रकूट में दुष्कर्म की खुदकुशी मामले में पुलिस ने 11 के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपी महिला प्रधान और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटे पर रेप का आरोप है। मरने वाली युवती के पिता ने रायपुरा थाने मंगलवार देर रात तहरीर दी थी। 11 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। इसमें भौरव प्रधान, सत्यभामा, उसका पति मुन्नालाल, बेटे अखिल राजपूत के अलावा अभिषेक, मानंद प्रताप, शांति देवी, रूप प्रताप, संपत देवी, नेपाल राजपूत, नीलेश व शिव बाबू निवासी तरकहवा पूर्वा मजरा भौरी शामिल हैं। पीड़िता के पिता ने बताया कि पिछले साल अखिल ने बेटी को बंधक बनाकर रेप किया था। बाद में सुलह के बाद 7 अक्टूबर को बेटी की शादी अखिल के साथ तय की गई थी। 22 अक्टूबर को परीक्षा हुई और 27 फरवरी को शादी होनी थी। इस बीच सत्यभामा ने दहेज के तौर पर 25 लाख रुपए की मांग कर दी। इतना पैसा देने से मना करने पर लड़के पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। शादी से इनकार से बेटी डिप्रेशन में चली गई और मंगलवार को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। SP अरुण सिंह के मुताबिक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में पोखरे में डूबे 4 बालकों की हुई मौत। कुशलगांव में बुधवार की शाम करीब 4 बजे नहाते समय 4 बालकों की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर गांव में कोहरा मच गया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। दीदारगंज थाना क्षेत्र के कुशलगांव निवासी 8 वर्षीय यश पुत्र लूटन, 8 वर्षीय अंश पुत्र जयचंद, 8 वर्षीय समर पुत्र कमलेश, 5 वर्षीय राजकुमार पुत्र कमलेश घर से दोपहर 2 बजे गेहूं की बाल बीनने के लिए निकले थे। वे गांव के करीब 100 मीटर दूर सीवान गए। इस दौरान वे बगल पर स्थित पुराने पोखरे में नहाने चले गए। चारों पोखरे में उतरकर नहा रहे थे। गहरे पानी में जाने के कारण डूबने लगे। देखते ही देखते 3 बालक पानी में समा गए। चौथा बालक भी डूब रहा था। उधर से गुजर रहे चरवाहे ने बालक को बचाने का प्रयास किया, तब तक वह गहरे पानी में समा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। किसानों को कर्ज माफी और महिलाओं को पेंशन का वादा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसे जनता
का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया गया। घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पुरानी पेंशन बहाली करने के साथ नारी शक्ति को ध्यान देते हुए लड़कियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। वहीं भूमिहीन किसानों समेत सभी किसानों को किसान ऋण 2024 में माफ करने का भी बात कही गई है। गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन का भी वादा किया गया। अखिलेश यादव ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को हर माह 3,000 रुपए की पेंशन देने के साथ ही मनरेगा मजदूर बढ़ाकर 450 रुपए और 150 दिन काम का वादा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर नई दिल्ली से है, जहां कोर्ट में दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन, नतीजे भुगतने होंगे। भ्रामक विज्ञापन मामले सुप्रीम कोर्ट ने फिर ठुकराई रामदेव और बालकृष्ण की माफी। आधुनिक चिकित्सा को कमतर दिखाने और अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण की माफी ठुकरा दी है। शीर्ष कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार करते हुए कहा कि हम इतने उदार नहीं बन सकते। यहाँ यह अदालत में एक दिए वचन का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एम अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। यह माफी तब आई है जब उन्हें लगा कि अब वे फंस गए हैं। हम उन सभी दैनिक उपभोग की वस्तुओं को लेकर चिंतित हैं जिनसे लोगों को एक तरह का मूर्ख बनाया जा रहा है। पीठ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। रामदेव व बालकृष्ण के वकीलों में मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह ने पीठ को बताया कि दोनों ने हलफनामे में बिना शर्त माफी मांगी है। पीठ ने पूछा, हमें माफी को वैसी अवमानना के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए जैसी कोर्ट में दिए गए वचन में दिखाया था। हम आश्वस्त नहीं है कि पीठ ने उत्तराखंड लाइसेंस प्राधिकरण की निष्क्रियता व केंद्र सरकार के जारी पत्रों के बावजूद दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई करने की विफलता पर भी आपत्ति जताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर भाजपा की सूची को लेकर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे समेत 9 प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा की 10वीं सूची जारी। किरण खेर, रीता बहुगुणा समेत 4 सांसदों का टिकट भी कटा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 7 प्रत्याशियों समेत 9 उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की। पार्टी ने चंडीगढ़ से किरण खेर और यूपी के इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी और फूलपुर से केसरी देवी पटेल और बलिया से बीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा है। वहीं पार्टी ने बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को जारी सूची में यूपी की 7, चंडीगढ़ व पश्चिम बंगाल की 1 सीट शामिल की है। पार्टी ने मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के खिलाफ यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुणा जोशी की जगह नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। वह पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। पार्टी ने फूलपुर से सांसद केसरी देवी की जगह प्रवीण पटेल पर भरोसा जताया है। वहीं कौशाम्बी में एक बार फिर विनोद सोनकर और मछली शहर से बीबी सरोज को उतारा गया है, जबकि गाजीपुर से पारसनाथ राय सपा के अफजाल अंसारी से मुकाबला करेंगे। राय जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा करीबी माने जाते हैं। भाजपा ने किरण खेर की जगह संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। टंडन भाजपा की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सह प्रभारी हैं। वह छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल दिवंगत बलराम जी दास टंडन के बेटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। टीईटी 2021 की परीक्षा में सुधार ली गई गलती, अब नहीं मिलेगा अंक। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी अपील में जाएगा। इसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है। इसकी फाइल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पास भेजी गई है। जल्द ही हाईकोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों की पीठ के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी जाएगी। कोर्ट के फैसले से जो अभ्यर्थी अंक बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें निराशा हार रही है। टीईटी 2021 की परीक्षा 22 जनवरी 2022 को कराई गई थी। उसका परिणाम 8 अप्रैल 2022 को आया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर प्रयागराज से, जहां राज्य कृषि सेवा के पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए बुधवार को ऑनलाइन प्रक्रिया
शुरू हो गई। इस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुल 268 पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। बिना वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने के लिए एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 10 मई 2024 रखी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर बैतूल से, जहां प्रत्याशी की मौत के बाद बैतूल का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने बसपा के उम्मीदवार की मौत के बाद मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होने वाले मतदान को बुधवार को स्थगित करने की घोषणा की है। आयोग ने इस सीट पर अब तीसरे चरण में और 7 मई को मतदान कराने की बात कही है। आयोग के अनुसार बसपा के उम्मीदवार की 9 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। सिपाही भर्ती को लेकर खबर है, जहां लीक तीनों पेपर फ्लैट से बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड रवि अत्री को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ की टीम ने अलग अलग ऑपरेशन चलाते हुए रवि अत्री समेत गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने बुधवार को करीब 6:30 पर सुबह के आसपास गौतम बुद्ध नगर के खुर्जा बस स्टैंड के पास रवि अत्री को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की निशानदेही पर लीक कराए गए तीनों पेपर एसटीएफ ने उसके फ्लैट से बरामद किए हैं। आरोपी को पूछताछ के लिए मेरठ लाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर क्रिकेट को लेकर है, जहां राशिद की आखिरी गेंद पर चौका जमाकर गुजरात को जिताया। राशिद ने आखिरी गेंद पर चौका जमाकर गुजरात को जिताया। आईपीएल 2024 में राजस्थान की पहली हार, शुभमन गिल ने बनाए 72 रन। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन में 24वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हराया है। गुजरात ने 2 मुकाबले हारने के बाद जीत हासिल की है। यह सीजन में राजस्थान की पहली जीत है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार को गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 196 रन बनाए और 197 रन का टारगेट गुजरात ने 20 ओवर में 7 विकेट पर हासिल कर लिया। राहुल तेवतिया और राशिद खान की जोड़ी ने आखिरी 12 बॉल में 35 रन बनाए। गुजरात के आखिरी ओवर में 15 और आखिरी बॉल में 2 रन की जरूरत थी। राशिद ने आखिरी गेंद पर चौका मारकर गुजरात को जीत दिला दी। कप्तान शुभमन गिल ने 24 बॉल पर 72 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 29 बॉल पर 35 रन का योगदान दिया। कुलदीप ने 3 विकेट झटके, जबकि युजवेंद्र चहल ने 2 सफलताएं प्राप्त की। आरआर के रियान पराग ने 48 बॉल पर 76 रन बनाए, जबकि कप्तान संजू सैमसन ने 38 बॉल पर 68 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 78 बॉल पर 130 रन का शतकीय साझेदारी की। यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बनाकर आउट हो गए। उमेश यादव, राशिद खान और मोहित शर्मा ने भी एक विकेट लिया।